नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इफ आर किसके इक्वल हो, तो उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में हो, जहां पे ए बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट ए से ही, क्योंकि रिलेशन ऑन अ सेट है तो दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से ही, और दोनों के वैल्यू यानी ए और ये जो बी ऑर्डर पेयर में है ये हमेशा क्या हो, इक्वल हो। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ए के फॉर्म में होंगे। वो कैसे होंगे जी? ए के फॉर्म में होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए, सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए उसमें जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे वो ए के फॉर्म में होंगे। तो इसमें इसका भी मीनिंग वही है कि ए बिलोंग करता है सेट ए से, बी बिलोंग करता है सेट बी से, और जहां ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, तो मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन है किसी सेट ए पे, तो उसको डिनोट करेंगे आई लिख देंगे और बेस में ए दे देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो मान लीजिए आई फॉर आइडेंटिटी और ए सेट ए पर है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए को ऐसे मैं डिफाइन करता हूं 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे के सारे, याद देखिए फॉर ऑल दे दिया, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट उन सब के लिए इस तरह से पेयर में होने चाहिए, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं कहूं एक रिलेशन आर जिसमें मैं यहां पे लिख दूं 1 1 2 2 3 3 4 4 और मैं एक और इसमें एलिमेंट देता हूं 1 2, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ यही होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी पेयर होंगे वो सभी के सभी पेयर जो होंगे वो सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों जगह, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, और वो सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, यानी कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट हो उन सबका पेयर ऐसे इसमें दिखना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका एम्प्टी रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन एंड दूसरा आपका जो था यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों रिलेशन की अगर बात करेंगे, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला